हेलो चिल्ड्रन। आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में इससे 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आज के वीडियो को आप लोग मिस नहीं करेंगे और बहुत अच्छे से केयरफुली सुनेंगे सो डैट आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो आज मेरा पार्ट थर्ड है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जिसके तहत हम लोग आज ब्रेन और हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रेन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हार्मोन को। एक्चुअली क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन में दोनों का कॉम्बिनेशन काम करता है, ब्रेन का भी काम करता है और साथ ही में कुछ केमिकल जो चेंजेस होता है हमारे शरीर में हार्मोन की वजह से, वो भी काम करता है। तो ब्रेन का जैसे ही नाम लेते हैं आपके दिमाग में क्या आता है, कुछ सोचने की बात आती है, तो आप तुरंत बोलते हैं ये तो हमारे सोचने का काम करता है या हमारे दिमाग किस तरीके से काम करे उससे रिलेटेड है। तो ब्रेन का सबसे पहला फंक्शन होता है थिंकिंग। थिंकिंग और थिंकिंग कुछ ऐसा होता है कि ये दो तरीके का होता है, एक होता है वॉलंटरी और दूसरा इनवॉलंटरी। वॉलंटरी कहने का मतलब है ऐच्छिक, यानी आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे मान लीजिए आपको अभी अब बोलते हैं चलो कहीं घूम कर आते हैं, तुम्हारी इच्छा होगी तो घूमेंगे हम लोग, नहीं तो फिर नहीं घूमेंगे। या फिर कुछ कहीं कुछ चलो पढ़ कर आते हैं, चलो खा कर आते हैं। तो कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, उसे हम लोग वॉलंटरी रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा जो होता है इनवॉलंटरी रिएक्शन, उसके ऊपर हमारा कोई वश नहीं चलता है। जैसे आपका हार्ट बीट का होना, या फिर आपके शरीर के अंदर ब्लड का फ्लो होना, या फिर आपके शरीर के अंदर डाइजेशन का होना। तो ये जो प्रोसेस है जिसके ऊपर आपका कोई हक नहीं बनता है, आप किसी भी तरीके से उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, वो इंटरनली होता है। हार्ट बीट, डाइजेशन, ब्लड फ्लो, ये सारा इंटरनली होता है हमारे शरीर में, ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो होता है। तो ये आपका इनवॉलंटरी रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो थिंकिंग किस तरीके का होगा, दो तरीके का होगा, एक वॉलंटरी जिसे हम लोग ऐच्छिक कहते हैं, और दूसरा इनवॉलंटरी। वॉलंटरी का एग्जाम्पल हो गया, आप खाना खा सकते हैं, आपकी मर्जी है, पानी पी सकते हैं, आपकी मर्जी है, एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, दौड़ सकते हैं, जो भी है। तो इसके एग्जाम्पल्स को हम लोग लिख सकते हैं, रन, रीड, वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी आप चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। इनवॉलंटरी में आप क्या लिख सकते हैं, डाइजेशन है, हार्ट बीट है, फिर हार्ट फ्लो है, सॉरी हार्ट फ्लो नहीं, ब्लड फ्लो है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये मेरा मेन मकसद था आपको समझाना कि ब्रेन में जो थिंकिंग आता है वो दो तरीके का होता है, एक वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी। जिसके ऊपर हमारी इच्छा होती है उसे वॉलंटरी, और जिसके ऊपर नहीं होती है इनवॉलंटरी। अब हमारे ब्रेन का 3 पार्ट होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कितने पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के। तो ब्रेन का एक छोटा सा हम लोग डायग्राम बना लेते हैं और उसके थ्रू समझा देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का। ठीक है, ब्रेन और इसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जो काफी सॉफ्ट डेलिकेट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से काफी डेलिकेट होता है और बीच में छोटा सा आपका एक गैप होता है। गैप नहीं कहेंगे, ये एक्चुअली मिड, एक होता है आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये तीनों पार्ट होते हैं। और इसका एक आउटर कवर होता है जो काफी स्ट्रांग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं। स्कल ही प्रोटेक्ट करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। हमारे ब्रेन जो इतने डेलिकेट, डेलिकेट कहने का मतलब है काफी लचीला, काफी सॉफ्ट, काफी मुलायम होता है। और ये मुलायम इतना ज्यादा हमारे लिए पावरफुल होता है कि जितना भी आपके शरीर में सोचने का है, कोई किसी को आप ब्रिलियंट बोलते हैं, किसी को आप समझदार बोलते हैं, किसी को आप चालाक बोलते हैं, ये सारा काम करने वाला कौन है, ब्रेन है। और ये काफी डेलिकेट, डेलिकेट कहने का मतलब होता है बहुत सॉफ्ट ऑर्गन होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब हमको इसमें जानना होगा स्कल क्या है। तो स्कल आपके आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, प्रोटेक्ट करने का काम होता है। तो ये जो सबसे बाहर मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, इसे आप क्या नाम देंगे, स्कल देंगे। और बगल में आप चाहिए तो लिख लीजिए फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कहने का मतलब है बचाएगा। क्या चीज से बचाएगा, हमारा शरीर जो ब्रेन है उसको चोट ना लगे, शॉकिंग से बचाता है।
आप कभी अपना स्कल छू कर देखेंगे, काफी ये टाइट जैसा, बहुत कड़ा जैसा लगता है, ठीक है। और ये जो बीच में थोड़ा सा आपको दिख रहा है, ये क्या कहलाता है? मिड ब्रेन कहलाता है। मिड मतलब होता है मध्य का, और ब्रेन सबसे पहले तो आगे आपका फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन के आने का मतलब है सबसे आगे, जैसे इसका अपना क्या दिए हुए हैं, फोरहेड दिए हुए हैं ना, तो उसी तरीके से ब्रेन का भी होता है। यहां पर ये क्या है आपका? फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन है। और एक आपका यहाँ पर एक छोटा सा और एरिया होता है जो हिंड ब्रेन कहलाता है, कुछ इस तरीके का, इस तरीके का होता है। और सारे ब्रेन का अपना अपना फंक्शंस होता है। ये आपका लास्ट वाला क्या है? हिंड, हिंड ब्रेन यानी सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। सबसे पहला को हम लोग फोर ब्रेन कहते हैं, फिर दूसरे वाले को मिड ब्रेन कहते हैं, तीसरे वाले को हिंड ब्रेन कहते हैं। और इसका अलग अलग नाम भी होता है। ये आपका बॉटनिकल नेम तो नहीं है, लेकिन इसको अलग जो नाम है उसको भी हमको जानना पड़ता है। जैसे आपका फोर ब्रेन है तो इसका दूसरा नाम क्या है? सेरेब्रम, सेरेब्रम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज अनदर नेम फॉर द फोर ब्रेन, मतलब ये जो आपका फोर ब्रेन है उसका दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा सेरेब्रम। और वहीं पर मिड ब्रेन जो है इसका दूसरा नाम क्या है? सेरेबेलम, सेरेबेलम, ठीक है। और हिंड वाले का नाम होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेडुला। ये तीनों नाम बराबर पूछे जाते हैं, और फिर तीनों से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा फंक्शंस भी पूछा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हिंड ब्रेन है, यहीं पर कुछ ग्लैंड्स के भी साइट्स होते हैं, मतलब वहां पर ग्लैंड्स पाए जाते हैं। दो ग्लैंड्स का नाम होता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है। दो ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? इस तरीके से यहाँ पर रहते हैं। ये एक का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका फंक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। और दूसरे का नाम है हाइपोथैलेमस ग्रोथ। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन में रहता है। हाइपोथैलेमस, ये सारे नाम आपसे पूछे जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का हमेशा फंक्शन पूछा जाता है, यदि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन का सेक्रेशन कम होगा तो क्या होगा? तो ये ग्रोथ के लिए अफेक्ट करेगा। या तो आप में ड्राफिज्म होगा, ड्राफिज्म कहने का मतलब है आप हाइट में बहुत छोटे होंगे, या फिर टॉलनेस हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं। ये इसकी फंक्शंस होती है, ठीक है। इस तरीके का काम होता है। और उसके अलावा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, जिसे हम लोग CNS कहते हैं। क्या उसका नाम होता है? CNS। CNS कहने का मतलब हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNS? तो CNS कहने का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपसे पूछता है कि ये किस चीज का बना हुआ होता है, या इसमें कॉम्बिनेशन क्या चीज का है, तो आप बताएंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन होता है। क्या क्या चीज का है? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। और यहीं से हम लोग दो तरीके के नर्व्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। एक का नाम होता है क्रैनियल नर्व, जो ब्रेन से निकलता है, उसका नाम क्या है? क्रैनियल, क्रैनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल से निकलता है उसका नाम होता है स्पाइनल नर्व। जैसा नाम है वैसा काम है, स्पाइनल नर्व। ये सारे नर्व्स ही तो इंपल्स देने का काम करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमारे शरीर के सारे फंक्शंस को तो कंट्रोल करता है, लेकिन एक दूसरा और भी है जिसका नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये आपका, इसका नाम पेरिफेरल है नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो एक CNS होता है, PNS होता है। PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दो होते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसके हेल्प से काम करते हैं? क्रैनियल नर्व के हेल्प से। क्रैनियल नर्व कहाँ से निकलता है? ब्रेन से निकलता है। और उसके अलावा दूसरा एक जो आपका नर्व है उसका नाम है स्पाइनल नर्व, वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है,
तो ये सारी चीजें हमने ब्रेन के बारे में जानी, उसका दूसरा नाम जो होता है वो भी जाने, ये सारा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। और यहाँ पर ये जो लास्ट वाले में यहाँ पर ये इसका मेडुला का पार्ट होता है, और सबका अलग अलग फंक्शंस भी होता है। जैसे हिंड ब्रेन का क्या काम होता है, हिंड यानी लास्ट में जो होता है ब्रेन, उसका क्या काम होता है। तो जैसे इसमें जो मेडुला प्रेजेंट है उसकी वजह से यहाँ पर काम होता है, हिंड ब्रेन में मेडुला की वजह से काम होता है। तो जैसे हिंड ब्रेन है, इसका काम क्या है, जैसे आपके शरीर में बीपी, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो होता है, शरीर में सभी का बीपी यानी ब्लड प्रेशर चलता ही रहता है, हाई लो, वो तो हमारी अंदर की कमजोरी को दिखाता है, लेकिन ब्लड का जो फ्लो होता है वो एकदम एक समान होना चाहिए, तो आपका बीपी नॉर्मल आता है। तो ये जो है ये हिंड ब्रेन का काम होता है। इसका फंक्शन में आप ब्लड प्रेशर लिख सकते हैं, या फिर किसी तरीके से कभी कभी क्या होता है सैलिवेशन, यानी किसी चीज को देख करके जो लालच आ जाना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैलिवेशन होता है। या वोमिटिंग हो जाना, वोमिटिंग यानी उल्टी हो जाना, वोमिटिंग एंड सैलिवेशन, ये सारा फंक्शंस किसका है, हिंड ब्रेन का है। ठीक है, ये सारा फंक्शंस हिंड ब्रेन का है। और उसके अलावा वॉलंटरी एक्शंस होता है, जो एक्टिविटीज जो कि कंट्रोल होता है, ये भी आपका किसके द्वारा होता है, सेरेबेलम के द्वारा। सेरेबेलम जो है ये आपका वॉलंटरी एक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, मतलब उसको ये काम करता है। ठीक है, जैसे आपको मन है हम दौड़े, आपको मन है हम खाए, हम आपको मन है हम बोले, आपको मन है हम आराम करें, तो ये काम कौन कर रहा है, मिड ब्रेन करता है। मिड ब्रेन के अंदर क्या होता है, जितना भी तरीके का आपका वॉलंटरी एक्शन है वो इसमें काम करता है। ठीक है, ये तो था ब्रेन से रिलेटेड काम। अब हमारा शरीर अकेले ब्रेन के बल पे सारा काम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग पहले पिछले क्लास में नर्व सिस्टम के तहत पढ़े थे, इलेक्ट्रिकल पल्स, इम्पल्स, वो अकेले काम नहीं कर सकता है, उसकी लिमिटेशंस है। यदि उसके साथ एक किसी भी तरीके का केमिकल सिग्नल नहीं काम करेगा तो वो काम ही नहीं करेगा। अब ये केमिकल सिग्नल जो होता है ये हमारे शरीर के फंक्शन को बहुत ज़्यादा वाइड कर देता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो काम हो रहा है उसे ये कोऑर्डिनेट करवाता है। उसका नाम, उस जो केमिकल सिग्नल है उसका नाम होता है हार्मोन्स। अब हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि अकेले ब्रेन सारा काम नहीं कर सकता है, इसकी वजह से हमारे शरीर में अलग अलग तरीके का फंक्शंस भी होता है। और ये जो आपके शरीर में हार्मोन्स होता है वो क्या करता है ना, एक तरीके का ग्लैंड है। ग्लैंड क्या होता है, एक साइट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो सेक्रेट करता है हार्मोन को, केमिकल को सेक्रेट करता है। वो दो तरीके से सेक्रेट करता है, एक डायरेक्टली ब्लड में फ्लो करता है और दूसरा क्या होता है डक्ट में, यानी ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें फ्लो करता है। तो ये दो के आधार पर हम लोग उसको अलग अलग नाम भी दिए हुए हैं। तो ये जो आपका हार्मोन्स होता है इसका काम क्या होता है, ये हमारे शरीर के बहुत सारे एक्टिविटीज को काम करने में मदद करता है। ठीक है तो ये जो हार्मोन्स होते हैं उसका हमारे शरीर में क्या काम होता है, ये हमारे शरीर के मसल्स वाले जो पार्ट होते हैं जो बोन से रिलेटेड होता है उससे ये कांटेक्ट में रहता है। और कांटेक्ट में रहने की वजह से मान लीजिए कभी किसी तरीके का इमरजेंसी आ रहा है तो ये हमारे शरीर को उस वक्त ऑर्डर देता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके लिए हम पहले ही बताए थे, हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और वहां से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये इमरजेंसी तरीके का जो होता है हमारे शरीर में सिचुएशन, जैसे मान लीजिए तो ये जो आपका एड्रेनलिन हार्मोन है इसका दूसरा नाम होता है फाइट एंड फ्लाइट। तो मतलब आपको किसी से फाइट करना है या फिर रन कर जाना है, भाग जाना है, ये सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया जाता है। जैसे आप एक शेर देखेंगे, आप में यदि टैलेंट है या ताकत है या आप सोच सकते हैं कि हम इससे फाइट कर सकते हैं तो ये आपको उसी के अनुसार इंस्ट्रक्शन देता है और हम लोग उसी अनुसार काम करते हैं। ठीक है, अब यदि आप शरीर से कमजोर हो तो आपके दिमाग में ऑब्वियसली आएगा कि हमको दौड़ के छिप जाना चाहिए या भाग जाना चाहिए। तो ये जो हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है उस हार्मोन का नाम होता है एड्रेनलिन ग्लैंड, इसलिए इसका नाम फाइट एंड फ्लाइट होता है। ठीक है ना, और ये जो एड्रेनलिन हार्मोन इसका नाम होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। इमरजेंसी इसका नाम होता है, इमरजेंसी हार्मोन भी होता है। जब कभी भी कहीं भी सिचुएशन ऐसा हो कि इमरजेंसी वाला हो तो
ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑटोमेटिक निकलता है। एड्रेनलिन नाम का हार्मोन होता है जो हमें इंस्ट्रक्शन देता है। उसके अलावा और भी होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं ग्लैंड्स क्या है। ग्लैंड्स एक स्ट्रक्चर होता है जो हार्मोन को सेक्रेट करता है और वहीं से हार्मोन निकलता है। ठीक है, ग्लैंड से ही हार्मोन निकलता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा हार्मोन के बारे में भी जान लेते हैं जो आपके सीबीएसई में पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो साइट होता है जहां से वो निकलता है उस साइट का नाम होता है ग्लैंड। ग्लैंड इसको हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं, ये वो स्ट्रक्चर है फ्रॉम वेयर हार्मोन्स आर सेक्रेटेड, मतलब हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक एक्सोक्राइन होते हैं और एक एंडोक्राइन होते हैं। ठीक है, एक का नाम क्या है एक्सो और दूसरे का नाम एंडो है। एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरे का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन क्या होता है, जो डायरेक्टली डक्ट में अपना हार्मोन को सेक्रेट करता है, तो उसका नाम क्या हो जाता है एक्सोक्राइन। ये क्या है, डायरेक्टली टू ट्यूब कहिए या डक्ट कहिए। ठीक है, और ये जो एंडोक्राइन है ये कहाँ देता है, डायरेक्टली टू ब्लड। ये अपना जो हार्मोन सेक्रेट करता है एंडोक्राइन, एंडो मतलब अंदर वाला जो होता है वो आपका कहाँ करेगा, ब्लड में, और एक्सो वो कहाँ करेगा, डक्ट में। ये हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी कॉमन क्वेश्चन भी पूछ देता है, जैसे ऐसे कोई हार्मोन का नाम बताइए या ऐसे कोई ग्लैंड का नाम बताइए जो क्या होता है, दोनों की तरह काम करता है, एक्सोक्राइन की तरह भी और एंडोक्राइन की तरह भी। तो वो आपका क्या क्या है, ये दोनों की तरह जो काम करेगा उसका नाम होता है, एक आपका मेल से रिलेटेड होता है, दूसरा फीमेल से रिलेटेड होता है और तीसरा हमारा पैनक्रियाज से रिलेटेड होता है। तो तीनों का नाम हम लोग जान जाते हैं, पैनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरीज। ये तीन वो नाम हैं जो आपके एंडोक्राइन एज वेल एज वर्क एज द एक्सोक्राइन, ये दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, और अब हम लोग एक एक करके जो ग्लैंड के बारे में ज्यादा पूछा जाता है या जो इम्पोर्टेंट है या जो हम लोग जानते हैं उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड के बारे में। नंबर 1 में थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है, थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है। इसका जो हार्मोन है उसका नाम क्या है, थायरॉक्सिन। यदि हमारे शरीर में कभी भी आयोडीन की कमी हो जाएगी तो ये क्या करेगा, हमारे शरीर के मतलब थायराइड से की कमी से एक बीमारी होता है जिसका नाम होता है ग्वाइटर, वो काउज हो जाता है। और इसका फंक्शंस क्या क्या है, ये एक्ट करता है किसके ऊपर, एक्ट्स ऑन मेटाबॉलिक एक्शन। मेटाबॉलिक कहने का मतलब है ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, प्रोटीन्स के ऊपर और फैट के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीजों के ऊपर काम करता है। और इसका आप एक चीज और लिख लेंगे कि यदि शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी, आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें एक बीमारी हो जाता है जिसका नाम होता है ग्वाइटर। ठीक है, इस बीमारी का नाम होता है ग्वाइटर। तो इसलिए हम लोग नमक ऐसा लेते हैं जिसमें आयोडीन हो। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो उस बीमारी का नाम आप जान लीजिए, ग्वाइटर होता है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन नाम का जो हार्मोन होता है उसके सेक्रेशन की कमी की वजह से या अधिकता की वजह से भी होता है। ठीक है, अब दूसरे का नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके ब्रेन में है।
और इसके बारे में तो हम लोग पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर ही चुके हैं कि हमारे शरीर के ग्रोथ हार्मोन कहलाते हैं, जो हमारे टॉलनेस और ड्रॉपनेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ कहने का मतलब है आपकी क्या लंबाई हुई है उसके अनुसार, और इसकी कमी से या अधिकता से बीमारी हो जाता है। कभी कभी आप किसी को देखते होंगे बहुत ज़्यादा शॉर्ट हाइट का होता है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हाइट का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्वार्फ। ठीक है, उसके अलावा जो तीसरा नंबर का है उसका नाम टेस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन ये किस में होता है? ये जनरली मेल मेंबर में होता है, और जब मेल मेंबर को इसकी जरूरत होती है तो ऑटोमेटिक ये उसमें हार्मोन का सेक्रेशन हो जाता है। ठीक है, एक फीमेल मेंबर में भी होता है। फीमेल कहने का मतलब है लड़की और मेल कहने का मतलब है लड़का। जैसे आप लोग जब थोड़ा एडोलेंस एज में आते हैं तो आपके अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, कुछ बिहेवियर में भी चेंजेस आ जाता है। ये क्यों होता है? आपके अंदर जो केमिकल फ्लो हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। तो ये जो हो रहा है उसका नाम होता है हार्मोन्स। तो जैसे टेस्टोस्टेरोन है तो ये किस में होता है? ये सिंबल आपका मेल का होता है। ठीक है, और उसी तरीके से जो दूसरा जो फीमेल में होता है उसका नाम होता है ओएस्ट्रो। ठीक है, ये मेल फीमेल में होता है। ये भी जब फीमेल में जैसा जरूरत होता है उसके अकॉर्डिंगली ये काम करता है। और उसके बाद एक जो आपका है पैनक्रियाज, ये इंसुलिन का फ्लो करता है जो हमारे शरीर में ब्लड लेवल को शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, इस तरीके का होता है ये। तो इसका काम क्या है? ये कंट्रोल करता है शुगर लेवल को हमारे शरीर में। इसलिए कभी कभी आप सुनते होंगे, कभी किसी के शरीर को आप अपने परिवार में देखते होंगे, कभी किसी को चीनी खाना मना है तो चावल खाना मना है तो आलू खाना मना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है जो तुरंत ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है, और उसकी वजह से ब्लड में हमारा शुगर लेवल इंक्रीज कर देता है। इसकी वजह से मना होता है। लेकिन इसका कहाँ से होता है? सेक्रेशन इंसुलिन का पैनक्रियास से। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पैनक्रियास से निकलने वाले हार्मोन का नाम बताइए, तो इंसुलिन होता है। और इसका फंक्शन क्या है? ये हमारे शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और यदि किसी में नहीं हो पाता है तो वो आर्टिफिशियली ऊपर से इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता है। तो ये हमारा आज का वीडियो था। आई होप सभी को समझ में आया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी से जरूर से देखें, और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। ओके, बाय।